में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है, आपके घर में पैसे टिक नहीं रहे हैं। एक छोटा सा उपाय, अगर आपके बिजनेस में किसी तरीके का कोई भी रुकावट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, चलता हुआ बिजनेस कई बार रुक जाता है या फिर बिजनेस रुक रुक के चलता है, तो ये वो टाइम मैं आपको दे देता हूं इस गुप्त नवरात्र में जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आप शत्रु से परेशान है, जी हाँ, हम लोगों में से बहुत से लोग आज की डेट वाकई में अपने बैड लक, जिसको हम कहते हैं ना दुर्भाग्य, कई बार काम करते हैं, सक्सेस नहीं मिलता। ऐसे के लिए भी एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। मैं एस्ट्रो अभियांश एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने एस्ट्रो चैनल एस्ट्रो अभियांश और अभियांश वाणी में। हम सभी लोग जानते हैं कि साल में नवरात्रे आते हैं, एक माघ और एक आषाढ़ मास में। तो इस साल का जो गुप्त नवरात्रि जो शुरू होने वाला है, ये 26 जून 2025 शाम के 4:30 बजे, शाम के 4:30 बजे से ये शुरू होने वाला है और ये रहेगा 4 जुलाई तक। तो हम इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन कौन सा उपाय करके अपने जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स का समाधान ले सकते हैं। तो इसके पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है, अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो जितनी जल्दी हो सके फॉलो और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे ऐसे ही आसान सॉल्यूशंस का। ठीक है ना। चलिए, समय नष्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं कि गुप्त नवरात्र में हमें कौन कौन से आसान से उपाय करके अच्छे से अच्छे रिजल्ट हमें मिल सकता है। सबसे पहले, अगर आपके फैमिली में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी चल रही है, आपके घर में पैसे टिक नहीं रहे हैं, एक छोटा सा उपाय, आप लोग गाय के घी का अखंड जोत जरूर लगाएं इन 9 दिनों में। जिससे क्या होगा कि आपके घर की नेगेटिविटी, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और मां लक्ष्मी यानी अपॉर्चुनिटीज और धन धान्य का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। 9 दिन के बाद जैसे कि आप पूजन समापन करना चाहें, कंचिका बिठाकर या अष्टमी या नवमी के दिन, जो लोग जिस तरीके से, जिस रिवाज से करते हैं उस तरीके से करिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए, सेकंड उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके बिजनेस में किसी तरीके का कोई भी रुकावट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, चलता हुआ बिजनेस कई बार रुक जाता है या फिर बिजनेस रुक रुक के चलता है, तो ये वो टाइम पीरियड है जहां पर आप एक छोटा सा उपाय करिएगा, इन 9 दिनों में से किसी भी एक दिन करिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपको काले हल्दी की गांठ लेके आनी है। जी हां, काले हल्दी की गांठ आपको लेके आनी है। एक लाल कपड़े में बांध कर उसको या तो आप तिजोरी में रख दीजिए या फिर अपने व्यापारिक स्थान पर रख दीजिए। यानी आप बिजनेस करते हैं, अगर आपका दुकान है तो आप अपने गल्ले में भी रख सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नंबर 3, मान लेते हैं कि आपके घर में बहुत ज्यादा गृह क्लेश है, यानी घर में मन मुटाव की परिस्थिति बन जाती है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, भाई भाई के बीच में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है। ऐसे में आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ सुबह नहा धोकर जरूर करिएगा। इससे आप देखेंगे कि घर के कलेश सारे के सारे धीरे धीरे करके मिट जाते हैं। देखिए, ये जितने भी मैंने आपको उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत सिंपल है, आसान है, हम लोग खुद ही कर सकते हैं। इससे हम लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। सक्सेस मिलेगा, इस बात की भी गारंटी मेरी है। तो आपको क्या करना है, यहां पे 9 दिनों में आपको प्योर वेज खाना है, यानी प्याज लहसुन नहीं लेना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और पूरे श्रद्धा पूर्वक आप लोगों को उपाय करना पड़ेगा। ठीक है। अब एक और उपाय मैं आपको दे देता हूं इस गुप्त नवरात्र में जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आप शत्रु से परेशान है, जी हां, हम लोगों में से बहुत से लोग आज की डेट में जेलेसी का शिकार हो जाते हैं, या जिसको हम ईवल आई कहते हैं, नजर दोष का शिकार हो जाते हैं, तो आप ये उपाय जरूर करिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इस 9 दिनों में आपको भैरव जी की भी पूजा करनी है मां दुर्गा के साथ। जी हां, आप भैरव मंत्र का, कोई भी बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी मुश्किल होती है तो गायत्री भैरव मंत्र भी आता है, आप उसका जाप करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक और उपाय मैं दे देता हूं। अगर आप लोग वाकई में अपने बैड लक, जिसको हम कहते हैं ना दुर्भाग्य, कई बार काम करते हैं, सक्सेस नहीं मिलता,
ऐसे के लिए भी एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं। आपको नींबू लेना है, साफ नींबू लेना है और 4 लौंग लेना है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। नींबू में किसी तरीके का कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, साफ नींबू होना चाहिए, उसमें दाग नहीं होने चाहिए। जो हम लोग नॉर्मल खाते हैं वही नींबू चलेगा। 4 लौंग लेना है, ये हर रोज मां दुर्गा को अर्पण करना है। और नवाण मंत्र, जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। आप देखेंगे ये 9 दिन लगातार करना है। इसके लिए आपको हर रोज 1 नींबू और 4 लौंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं बट उनको सक्सेस नहीं मिलता। खासतौर पे जो नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि हमें अपने टैलेंट के मुताबिक, अपने स्किल के मुताबिक हमें रिवॉर्ड्स नहीं मिलता, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो अप्रिसिएशन हो। ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, आपके लिए भी एक छोटा सा उपाय मैं आपको दे देता हूं। उपाय क्या है? आपको क्या करना है, 1 लोटा गंगा जल लेना है और थोड़ा सा लाल चंदन पाउडर उसमें मिला दीजिएगा। बहुत सिंपल सा उपाय है। 1 लोटा गंगा जल और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर आपको शिवलिंग के ऊपर ये 9 दिन अर्पण करना है, यानी अभिषेक करना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आप देखोगे स्लोली एंड स्टेडीली आपको इसका इनाम भी मिलने लगेगा। आपके फाइनेंशियल पोजीशंस भी खुलेंगे और आपका भाग्य भी आपको साथ देने लगेगा। आज का आखिरी उपाय, लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा उपाय, ये सबके लिए लागू रहेगा, वो ये है, अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल सक्सेस लेना, अगर आप सभी दिशाओं से, सभी तरह के अगर आप तरक्की चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा चीज करना है। थोड़े से काले तिल लेना है, एक जटा वाला नारियल लेना है और उसको लाल कपड़े में बांधकर आपको मां दुर्गा के सामने एक सरसों के तेल के दिया हर रोज लगाना। एक तरफ घी का दिया रहेगा, एक तरफ सरसों के तेल का दिया रहेगा। इसको करके देखिएगा। फिर से नवाण मंत्र, बीज मंत्र का जाप करिएगा। 108 बार जाप करना है आपको। ये जाप आप दिन में जितना ज्यादा करेंगे इन दिनों, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो ये रहा गुप्त नवरात्रि के कुछ उपाय। अगर आप लोग इसको करेंगे, पूरे श्रद्धा पूर्वक करेंगे, माता रानी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। और कमेंट में लिख के बताइएगा आपने कौन सा उपाय किया और इससे क्या बेनिफिट मिला। चलिए, थैंक यू, नमस्कार, जय माता।